नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दोस्तों बिहार बोर्ड 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था, बोर्ड का क्वेश्चन ट्वेल्थ में जो मैथ का जो क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, जो 40 मार्क्स का होता है। देख लीजिए यहाँ पे टाइमिंग जो है 1 आवर 10 मिनट, आप लोगों को 1 घंटा मिला जाता है। और ये 100 नंबर में 40 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आपका ये बिल्कुल सही है तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में एक भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। तो आज मैं दोस्तों इसका बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे शुरू से लेके अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, क्या है? फंक्शन एक्स जो है फंक्शन x2 के बराबर है, ठीक है। क्या है? फंक्शन एक्स जो है फंक्शन x1 जो है x2 के बराबर है। तो ए फंक्शन ए टू बी पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट जो क्या है, ये रूल दिया हुआ है दोस्तों, ये वन फंक्शन का ही है आसानी से, ठीक है। एक एक फंक्शन, तो एक का हमारा ए हो जाए, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, क्या है? साइन इनवर्स √3/2। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, आप लोगों ने साइन 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 थीटा का वैल्यू जो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? π/3, ठीक है। तो आप देख लिए पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 होता है। तो 3 से तो ये 60, तो मतलब ये हमारा 2 का डी चला आएगा। बिल्कुल आसान है दोस्तों ये। अब देखिए tan इनवर्स एक्स है, ठीक है। tan इनवर्स एक्स, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, tan इनवर्स एक्स, तो tan का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कोट होता है। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम tan इनवर्स एक्स, चलिए यहाँ पे सोल्व कर दिया गया है। tan इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये tan इधर जाएगा दोस्तों, तो ये इनवर्स हट जाएगा, tan थीटा बराबर एक्स हो गया। अब tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? tan थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों? tan थीटा का जो उल्टा होता है वो कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा क्या करना पड़ेगा? अगर tan थीटा बराबर एक्स है तो कोट थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो मतलब कोट इन्वर्स 1/x, ठीक है। तो ये हमारा 3 का सी आ गया आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों, ये बिल्कुल आसान है। इसी तरह आप देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्या है? ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए मैं आपको चलिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, ये डिटर्मिनेंट में क्या होता है? ये जो होता है दोस्तों, क्या होता है? वो रो होता है और ये कॉलम होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? रो में से कॉलम को घटा रहे हैं, तो एक में से एक गया तो दोस्तों 0, एक्स में से वाई गया है, और ये एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर चला गया। फिर हम इधर से इधर घटाते हैं दोस्तों। ये डिटर्मिनेंट का रूल होता है दोस्तों, ठीक है। रो में से कॉलम को घटाते हैं, जैसे हमको जीरो करना रहता है। डिटर्मिनेंट में क्या है दोस्तों? जीरो करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो इसी तरह मैंने वाई में एक में से गया 0 हो गया, फिर मैंने वाई में से जेड घटा दिया। फिर मैंने फिर मैंने दोस्तों यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे वाई स्क्वायर छूटा हुआ है दोस्तों, वाई स्क्वायर में से जेड स्क्वायर घटा दिया है, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों? अब ये देखिए, ये रो है और ये कॉलम है, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स में से वाई, तो वाई में से जेड स्क्वायर ऐसे घटा हुआ है। देखिए इसको इसको गुना कर दिए और ये माइनस है, माइनस लगा दिया। इसको इसको गुना करके इसको घटा कर इसको इसको गुना करके इसको घटा दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पूरा स्पष्ट नहीं है, चलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। चलिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा समझने वाला है, इसलिए मैं बता। क्वेश्चन है दोस्तों 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, इसको हमको सोल्व करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो क्या करेंगे? ये रो है कॉलम है तो घटा लेते हैं। ये 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, एक्स में से वाई घट गया, ठीक है दोस्तों। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घट गया। अब ये वाई में से जेड घट गया, और ये वाई स्क्वायर में से जेड स्क्वायर घट गया, और ये हमारा जेड हो गया, जेड स्क्वायर हो गया।
ठीक है। चलिए इसको अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता होगा रूल में क्या होता है दोस्तों। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, एक दो तीन, तीसरा रो है, पहला कॉलम है। अगर रो और कॉलम को जोड़ेंगे तो क्या होता है दोस्तों, इवन। अगर पॉजिटिव हुआ, इवन, अगर इवन हुआ तो क्या हमारा साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट का जो साइन होगा पॉजिटिव है। अगर ओड नंबर आ रहा है तो हमारा क्या नेगेटिव होगा। तो यहाँ हमारा इवन आ रहा है, रो और कॉलम को जोड़ने पे तो +1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। +1 हो जाएगा हमारा। अब देखिए, अब हम कर लेते हैं क्या, या ब्रैकेट दे दिए। अब चलिए इसको हम कटा, इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसको गुना कर लिए, x माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब इसमें इसको गुना करके घटा लेते हैं, वाई माइनस जेड स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब चलिए एक्स माइनस वाई। अब देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए कर ए प्लस बी यानी वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, ठीक है। हमारा ये वाई माइनस जेड, ठीक है। और इसका भी वही फॉर्मूला हो जाए, एक्स प्लस वाई हो गया दोस्तों, और ये सॉरी ये प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला पे। अब देखिए कॉमन क्या लेने वाला है दोस्तों, कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन जो है हमारा लेने वाला है एक्स माइनस वाई, कॉमन लेने वाला है तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिए, ठीक है। अब हमारा क्या है, वाई माइनस जेड दोनों में है तो कॉमन ले लिए। हमारा बच क्या गया दोस्तों, अब हमारा जो बच गया वाई प्लस जेड बच गया, ये बच गया, और हमारा ये बच गया, ठीक है। ये और ये बच गया, ठीक है। तो ये हमारा माइनस है। अब देखिए माइनस का साइन जो है यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया, ये भी हमारा माइनस हो गया। तो अब देखिए ये हमारा कुछ कटने वाला है, काट दिया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये जेड माइनस एक्स। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये हमारा आंसर चला आया, क्या आया। अब चलिए मैं आप क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या था दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन है ये है। अब देखिए इसका जो आंसर आ गया हमारा क्या है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, देखिए एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस जेड है, जेड माइनस एक्स है। देखिए एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस जेड है, और जेड माइनस एक्स है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा डी चला आएगा। चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होएगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि दोस्तों यहाँ पे हमको प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। कहीं भी आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। चलिए, तो ये हमारा चौथा हो गया। पांचवा देख लेते हैं दोस्तों। पांचवा बिल्कुल आसान है दोस्तों, क्या है देखिए, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, हमसे एक्स पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको जो है हम इसके बराबर कर दिए, 2x माइनस वाई बराबर क्या है, 6 है, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन चला है, वाई बराबर क्या, -2। अब क्या करेंगे, वाई यहाँ पे देखिए हमारा थोड़ा बताया गया है, 2x माइनस वाई बराबर 6 हो गया, ठीक है। अब वाई बराबर हम क्या पुट कर दिए दोस्तों, इसको भूल जाइए। अब ये 2x माइनस वाई बराबर 6 है, वाई बराबर -2 है, तो मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x प्लस 6 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए आप बराबर 6, तो 2x बराबर ये इधर चल गया दोस्तों, तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन है, अब इधर चल गया तो 4 हो गया, तो x बराबर हमारा 2। तो चलिए 5 का हमारा D2 आंसर हो गया, ठीक है। x का वैल्यू हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह चलिए छठा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। छठा नंबर जो है ये फॉर्मूला पे आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, ये डिफ्रेंसिएशन का जो है क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 6 का हमारा ए हो जाएगा। उसी तरह 7 का दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर जो होता है क्या दोस्तों, वो 1 होता है, ठीक है। और 1 का जो हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है दोस्तों क्या हो जाता है, वो थीटा। 1 बराबर 1 का जो डिफ्रेंसिएशन, मतलब किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन दोस्तों रूल होता है कि 0 होता है। तो हमारा 7 का ए हो गया। चलिए
उसी तरह हमारा दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, y बराबर है दिया हुआ है हमारा, तो डिफ्रेंसिएशन पूछा जा रहा है, मतलब dy बाई डी एक्स पूछा जा रहा है। तो चलिए ये सॉल्व करने वाला है, मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ। चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर है क्या है, 8 है दोस्तों, क्या है, y बराबर क्या है दोस्तों, साइन x का पावर 3 और dy बाई डी एक्स पूछा जा, सॉरी, क्या है, x बराबर क्या है दोस्तों, साइन साइन इंटू एक्स का पावर 3, मतलब सेक्स साइन इंटू एक्स क्यू, और डी वाई बाई डी एक्स हमसे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए y की जगह क्या है दोस्तों, हम y की जगह साइन एक्स क्यू और ये डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम चेन रूल का यूज कर लेंगे दोस्तों, फंक्शन सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या, डी एक्स क्यू बटा डी एक्स क्यू, चलिए ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं, साइन एक्स क्यू बटा डी एक्स क्यू। डिफ्रेंसिएशन का ये रूल होता है दोस्तों, अगर फंक्शन सेम रहेगा तो ये क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है। तो हमारा ये फंक्शन सेम नहीं था, तो इसीलिए हमने ये फंक्शन जो है पहले यहाँ पे चेन रूल करके सेम, ये फंक्शन हमारा सेम होना चाहिए तो ही डिफ्रेंसिएशन। अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, साइन साइन का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन एक्स का जो डीसी होता है वो दोस्तों कोस एक्स होता है। तो ये हमारा, चलिए क्या हो गया, कोस एक्स, एक्स की जगह क्या एक्स क्यू है। और आपने दोस्तों पढ़ा होगा इसका जो एक्स क्यू का जो डिफ्रेंसिएशन, ये 3 यहाँ लिख गया और एक घटा लेते हैं दोस्तों, तो पावर में से घट गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो चला आ गया 3x² कोस एक्स क्यू। तो चलिए हमारा जो आंसर चला है 3x² कोस एक्स क्यू। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा ये देखिए यहाँ पे आंसर कितना आया है, 3x² कोस एक्स क्यू। तो हमारा कहाँ है, 3x² कोस एक्स क्यू, ये देखिए। तो हमारा जो आंसर चला है दोस्तों वो 8 का क्या हो गया, सी हमारा आंसर चला है। कोई प्रॉब्लम दोस्तों, मेरे को नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी समझने में। जो क्वेश्चन बनाने वाला होगा वो मैं बना दूंगा, और जो वैसे ही बन जा रहा है उसको सर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए 8 का हो गया। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये y बराबर क्या है, tan² x है, और dy बाई डी एक्स, ये दोस्तों बनाने वाला है, क्या है, y बराबर tan², तो dy बाई डी एक्स पूछा जा रहा है, तो हम इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर जो 9 है दोस्तों, y इज इक्वल टू क्या है, tan² x है, तो हमसे dy बाई डी एक्स क्या है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए dy बाई डी वाई की जगह क्या है दोस्तों, tan² x है बटा dx है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी हमारा क्या है दोस्तों, आप चेन रूल का यूज कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्योंकि फंक्शन देखिए यहाँ पे tan x है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, d tan x बटा d tan x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कट जाएगा, हम चेन रूल को ऐसे ही लिखते हैं। अब चलिए ये q है दोस्तों, तो हम tan x का q ऐसे पावर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चलो इधर लिख देते हैं इसको tan x, ठीक है। अब ये d tan x और ये dx, ठीक है। अब चलिए बेस देखिए, ये जो है फंक्शन सेम है, तो अब ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, dx n और dx, तो क्या हो जाता है n, ये एक फॉर्मूला है दोस्तों। चलिए ये है, तो क्या है, अब यहाँ पे n लिख लेते हैं, और x है, ये पावर में से एक घट जाता है, ये हमारा है, इतना इतना होता है। तो चलिए क्या करते हैं, n है 3 पावर हो गया, tan x है, पावर में से क्या घट गया दोस्तों, एक घट गया, तो tan² x हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा पावर कितना है दोस्तों, 2 है, सॉरी यहाँ पे पावर मैंने 3 लिख दिया, पावर तो हमारा 2 है। चलिए तो 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, और ये 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं दिक्कत। तो 2 tan x आ गया, ठीक है। और ये tan x का आप लोगों ने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा होगा दोस्तों, वो क्या होता है, sec² x होता है। तो क्या हमारा
2 tan x अगुने सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर चला है। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, ये इसमें स्पष्ट दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैं बताऊँ, ये जो 9 का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 tan x और सेक स्क्वायर एक्स। तो चलिए ठीक है, 2 tan x और सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये 10 नंबर का है। 1 का हमको डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए 1 का डिफरेंशिएशन क्या है। 1 को हम क्या अलग से लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, ये 1 है, सॉरी इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, ये हमारा इंटीग्रेशन है। 1 का हमारा हमसे इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप 1 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 को जो है आप लोग चलिए क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 0, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। किसी का पावर 0 क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1 ही होता है, तो ठीक है। तो चलिए अब डिफ्रेंसिएशन का क्या रूल होता है दोस्तों, पावर में क्या होता है, एक जुड़ जाता है, जोड़ दिए, और ये पूरे से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिए, तो ये हमारा क्या चला आया, एक्स चला आया। प्लस हम कांस्टेंट जो है यहाँ पे लगाया, कांस्टेंट सी दीजिए, के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, तो एक्स प्लस हमारा के चला आया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, 10 का हमारा क्या हो गया, ए आंसर हो गया, एक्स प्लस के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा एक्स प्लस के, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी दोस्तों। इसी तरह चलिए देखिए, ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है डी एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व कर देता हूँ। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, डी एक्स बट्टा रूट एक्स। तो चलिए ये हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक्स, इसका रूट, पावर रूट हटता है तो दोस्तों पावर में क्या हो जाता है, 1/2, और ये डी एक्स, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, हम इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए, अगर ये जब भी ऊपर चला जाता है, बट्टे के ऊपर जाता है, तो क्या इसमें माइनस लग जाता है पावर में, आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, ये घात और करनी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब जो इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है दोस्तों, पावर में जो है क्या आता है, एक जुट जाता है और क्या हो जाता है, उसी पावर से क्या भाग कर देते हैं। तो एक्स का पावर, इंटीग्रेशन साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या, एक जुट गया, ठीक है, एक जुटा, और इसी पावर से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। चलिए हो गया ये डिवाइड। अब यहाँ पे, अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो गया, ये एक्स और ये 2 हो गया, ठीक है, और ये -1 और +2, तो इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा -1 और +2 और 2, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे को नहीं लग रही, कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब एक्स का पावर 2 में से 1 गया तो क्या हो गया दोस्तों, 1, और ये तो क्या हो जाएगा, अब देखिए आसानी से 1/2, ठीक है, और ये 1/2, दिक्कत नहीं। चलिए अब ये 2 ऊपर चला गया, तो 2, और ये, अब आपको नज़र आ रहा है एक्स का पावर, तो 2√x। अब यहाँ पे कांस्टेंट लगा सकते हैं, कांस्टेंट, तो हमारा आंसर क्या चला आया, 2√x और ये के। चलिए ठीक है, हमारा ये आंसर 2√x और के आ गया, ठीक है। तो हमारा 11 का देख सकते हैं दोस्तों, हमारा बी नंबर 2√x और के आंसर चला है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी दोस्तों आप लोगों को। मैं आप लोगों को इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। आप लोग मेरी वीडियो बार बार देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों को इतना एक्सप्लेन करके बताना दोस्तों, ये डीप नॉलेज जिसके पास होगा वही करवा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा 11 हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये 12, देखिए 12 का दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूले पे है दोस्तों, तो आपको लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या है,
10x/2 प्लस ये, तो हमारा 12 का ये चला आएगा फॉर्मूले से। जो बताने वाला है मैं बता दूंगा। ये 13 देखिए, 13 क्या है, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिमिट अगर दे दिया जाता है तो क्या हो जाता है, डिफिनिट हो जाता है। लिमिट नहीं रहता है तो इनडिफिनिट। ये दोस्तों क्या डिफिनिट का है, इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। चलिए ये क्या है, 13 का हमारा जो है क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। लिमिट, अपर लिमिट इसको बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट बी है, ठीक है। और x का पावर 5 है और ये dx है। इसका हमसे इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। चलिए कर लेते हैं। x का 5 है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, पावर में एक जुड़ जाता है तो ये 6 हो गया और उसी से भाग दे दिया जाता है, ठीक है। और हम याद रखिएगा यहाँ पे हमको, सॉरी दिख नहीं रहा हुआ, सॉरी। चलिए मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया। चलिए 13 क्वेश्चन है, ये लोअर लिमिट है, ठीक है दोस्तों। एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है। और ये डिफिनिट का है। अगर लिमिट दिया रहे दोस्तों तो क्या हो जाता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो जाता है। चलिए ठीक है। तो हमने क्या किया दोस्तों, पावर में आप लोगों को पता हो एक जुड़ जाता है, उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। लिमिट यहाँ पे हमारा पुट करें, सॉरी यहाँ पे बी हो गया, अपर लिमिट भी, लोअर लिमिट ए। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए, ठीक है। बी यहाँ पे पुट किए, बी यहाँ पे पुट किए तो दोस्तों क्या, बी के पावर 6 हो गया बटा 6। ये माइनस लोअर पुट किए तो क्या हो गया दोस्तों, एक्स की जगह ए पुट किए तो ए का पावर 6 बटा 6, ठीक है। तो चलिए ये 6 हो गया, एलसीएम 6 का 6 हो गया, ठीक है। और हमारा ऊपर में क्या हो गया, जैसे कहा था वैसे ही हो गया। चलिए ठीक है, माइनस ये 6। तो हमारा ये बी का 6, ए का 6 और 6 आ गया। चलिए आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या है, 13 का आंसर क्या है, बी का 6, ए का 6 और बट्टा 6, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिए बी का 6, ए का 6 और 6। तो हमारा ये आंसर चला आया, बी हमारा आंसर चला आया। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बाई वाई। और ये दोस्तों देखिए सोल्यूशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्या है, 14 का जो हमारा दिया हुआ है क्या है, डी वाई वाई डी एक्स है, एक्स बट्टा वाई, एक्स बट्टा वाई। तो इसको हमको पूछ रहा है, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए मतलब इसको सोल्व करना है, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो चलिए क्या करते हैं, तो ये वाई हो गया, इधर इधर मल्टीप्लाई हो गया, और ये क्वेश्चन बन गया एक्स ए एक्स, ठीक है। अब चलिए दोनों तरफ क्या कर लिए, इंटीग्रेशन का साइन ले लिए, कोई दिक्कत दोस्तों, दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेशन का साइन ले लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, पावर में 1 2, ठीक है। कोई दिक्कत, मेरे को नहीं लग रहा है कोई आपको दिक्कत होना चाहिए। और इसके पावर में क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर बटा 2। मैंने क्या कहा था दोस्तों, यहाँ पे पावर में 1 जुड़ जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो 1 में 1 जो 2। चलिए ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये हमारा 2 2 कट गया, ठीक है। कोई दिक्कत। और इसी तरह हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये इस तरफ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई। और दोस्तों यहाँ पे हम कांस्टेंट लिखना ना भूलें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर चला गया, मतलब 14 का जो हमारा आंसर है वो देख सकते हैं आप, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर के, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए अब जो हमारा ये 14 का हो गया दोस्तों, 14 का आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स और वाई है सेक स्क्वायर एक्स है। ये जो हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द, मतलब
आई फैक्टर पूछा जा रहा है दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है हमसे? आई फैक्टर पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। आई फैक्टर डिफरेंशिएशन इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ है। आई फैक्टर कैसे निकालते हैं दोस्तों? ये आप लोगों ने ये आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। क्या होता है ये? किस पे है ये फॉर्म? देखिए, डी आई डी एक्स और प्लस पी वाई, ठीक है। ये हमारा क्या है? पी है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स पी है और बराबर क्या है? क्यू। ये हमारा फॉर्म है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन इक्वेशन में। आई फैक्टर निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? एक्सपोनेंशियल के पावर पी डी एक्स, ठीक है। पी पी क्या है हमारा दोस्तों? पी है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और देखिए दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स का जो, आप देखिए ई का पावर क्या, मैं आपको बता ही देता हूँ। पी क्या है? सेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? वो 10x होता है। तो ई का पावर ये हमारा, मतलब कि 15 का हमारा बी चला गया, ई का पावर 10x। कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 16 का देखिए, 16 का क्या है दोस्तों? ये हमसे अब क्या पूछ, डिग्री डिग्री पूछा जा रहा है। डिग्री, जब भी डिग्री पूछा जाए ना दोस्तों, जब भी डिग्री पूछा जाए तो क्या करेंगे? डिग्री पूछा जाएगा तो हमको क्या लेना, आप लोग याद रखिए। डिग्री पूछा जाएगा तो कौन सा ऑर्डर का ज़्यादा है? ये देखिए, ये सेकंड डेरिवेटिव वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सबसे पावर क्या होगा? एक है। तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा? एक चला आएगा, ठीक है। कभी भी डिग्री पूछा जाए दोस्तों तो हम पावर ले लेंगे, और ऑर्डर पूछा जाए तो कौन से ऑर्डर का? ये जैसे ऑर्डर 2 हो जाएगा हमारा। डिग्री इसका क्या होगा? एक होगा, पूरे का पावर एक हो जाएगा। और ऑर्डर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो हमसे डिग्री पूछा जा रहा है तो एक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमसे ऑर्डर पूछा जा रहा है। अब ये 17 में हमारा क्या पूछा जा रहा है? ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो ऑर्डर मैंने क्या बताया था दोस्तों? ऑर्डर, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है? ये सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का है, डेरिवेटिव है ये फर्स्ट, ये सेकंड डेरिवेटिव है। इसमें देखेंगे ऑर्डर कौन सा है? तो ये ऑर्डर क्या है हमारा? 2 है। मैंने आपके क्या बोला था? ये डिग्री हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। आ गया 2 ऑर्डर। चलिए ठीक है। अब 18 का क्या क्वेश्चन है? 18 हमसे क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 102। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? ये डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे? आई से इसको मल्टीप्लाई किए, जे से इसको 0 को मल्टीप्लाई, के को 2 से मल्टीप्लाई। तो ये देखिए इतना हो गया, और सबको जोड़ देते हैं तो ये हमारा 18 का डी हो गया, ठीक है। अब 19 का देखिए दोस्तों, 19 का क्या है? क्या? 7i2j प्लस के। तो इसका पूछा जा रहा है, मॉड पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो मॉड हम कैसे निकालेंगे? चलिए मैं आप लोगों को यहीं पे निकाल के बता देता हूँ। चलिए, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, कैसे निकालेंगे? तो ऐसे मोड है ना, तो यहाँ पे मोड लगाएंगे दोस्तों। 7 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 49 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। टोटल को जोड़ेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और रूट 54 क्या हो जाता है दोस्तों? सी आ जाएगा। आप करके देख लीजिए। रूट 54 क्या आ जाएगा? 3√6, ठीक है। तो हमारा जो आंसर चला जाएगा, ठीक, 19 का जो चला जाएगा आंसर दोस्तों, वो 3√6 आ जाएगा। चलिए, उस तरह 20 का देख लीजिए। 20 में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? यदि मूल बिंदु ओ है, ठीक है। ओरिजिन क्या है? ओ है हमारा, ओ पी इतना है, ओ क्यू इतना है। तो क्या करेंगे दोस्तों? इस ओ क्यू में से ओ पी को घटा लेते हैं, ठीक है। 5 में से 2 गया, 3i, ठीक है। 4 में से 3 गया, जे, ठीक है। 4 में से 3 गया तो कितना? एक ही ना रहता, तो दोस्तों जे बच गया। और -3 में से ये क्या है? -4 घटाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो 4 में से 3 चल गया जाएगा तो एक रहेगा। तो मतलब के, तो मतलब 20 का जो हमारा डी आंसर चला आएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं बिल्कुल समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझा, तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या, स्केलर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है हमसे दोस्तों। क्या है यहाँ पे हमसे? क्या पूछा जा रहा है? स्केलर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों? स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इनको डॉट करना पड़ेगा। इसको हम ए मान लिए, चलिए इसको बी मान लिए, तो ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी करेंगे तो ए डॉट बी क्या करते हैं दोस्तों? 5 को 3 से गुना कर दिए तो क्या दोस्तों? 5 या 15, फिर प्लस में हो गया 4,
देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 5 या 15, ठीक है, और 4 को 1 से गुना किए तो 4 हुआ, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया। अब 7 या 21, 7 या 21, देखिए यहाँ पे प्लस है माइनस तो माइनस हो गया। अब देखिए 15, 25, 15 में से 25, 25 में से 15 -10, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी हमारा आंसर, 21 का हमारा बी आंसर चला आया। इस तरह 22 का देखिए, 22 का क्या है दोस्तों, ए डॉट बी जब भी ए डॉट बी अगर दिया रहे 0 तो हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ए जो है बी के परपेंडिकुलर है, तभी हमारा ए डॉट बी 0 होता है। तो हमारा 22 का ए चला आया, ठीक है। आई डॉट जे, ठीक है दोस्तों, आई डॉट जे कैसे निकालेंगे, तो आप लोग देखिए, ये प्लेन है कोई, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक्स है, ये जेड है, और ये वाई है, ठीक है। तो इन दोनों एक्स आई और वाई के बीच कितना एंगल बन रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा ऐसे है, एक्स वाई, और ये ऊपर है, देखिए एक्स हमारा ऐसे है, वाई ऐसे है, जेड क्या है, ऐसे है, ठीक है। आप लोगों को समझ में हो रहा है, एक्स ऐसे, वाई ऐसे, और जेड हमारा सीधे परपेंडिकुलर। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो एक्स वाई जो हमारा कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो कोस 90 का क्या होता है दोस्तों, आप पढ़े होंगे, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा कितना, 90 डिग्री, और कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, और कोस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो कोस मतलब तो इसका 1 हो गया, कोई दिक्कत दोस्तों। अब चलिए 24 का देख लीजिए, के क्रॉस जे पूछा जा रहा है। तो अगर ये है तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। एक गोला बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आई लिख दीजिए, यहाँ पे जे लिख दीजिए, और यहाँ पे के लिख दीजिए, और ये डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। अगर उल्टा डायरेक्शन आएगा तो हम निगेटिव हो जाएगा, सीधा है तो पॉजिटिव आया। देखिए क्या हमसे पूछा है, के के क्रॉस जे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो के क्रॉस जे क्या है दोस्तों, के क्रॉस जे, तो के दोनों को छोड़ के आई है, ठीक है। और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट में है तो ऐसे है, तो इसका मतलब ये माइनस का साइन, तो मतलब कि 24 का डी हमारा आंसर चला है, कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे 25 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा 25 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या हमारा ये क्वेश्चन ये ए डॉट बी है, तो इसका जो ये होता है ए डॉट, सॉरी ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर ए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर, मतलब यहाँ 25 का जो है सी आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 26 का देखिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वाई एक्सिस। आपको पता होना चाहिए वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, 0, 1, 0, ठीक है। तो हमारा ये सी आंसर 26 का सी चला है। 27 का देखिए दोस्तों, 27 का, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एते पॉइंट। देखिए दोस्तों क्या है, 2 पॉइंट है हमारा, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पॉइंट ए दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको डायरेक्शन रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है, दिक् अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे फिर, अगर जब भी 2 पॉइंट दिया रहा है और डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे, एक में से दूसरे को घटा लेंगे। चलिए एक्स में से x2 में से x1 घटा लिए, ठीक है, और फिर y2 में से y1 घटा लेंगे, ठीक है, फिर Z2 में से Z1 घटा लेंगे। तो इसका मतलब हमारा 27 का डी आंसर है, 27 का हमारा डी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 28 का देख लीजिए, 28 का, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट एते एंड एते, ठीक है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, मिड पॉइंट पूछ, देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे इसका मिड पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये भी पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट इतना है, ठीक है, बी पॉइंट इतना, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, हमको ओरिजिन पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, जब भी ऐसा हो तो क्या करेंगे, 2 को 8 को जोड़ के, तो 2 और 8 को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 10 में 2 से भाग दे दिए, 5 हो गया। तो पहला ये हो गया। दूसरा, 3 को इसमें जोड़ देंगे तो 3 को -3 में तो कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा दूसरा। अब ये तीसरा, 8 4 12, 12 में 2 से भाग दिए तो 6, हमारा 5 0 6 आ गया हमारा आंसर। तो कौन सा है हमारा डी आंसर, 5 0 6, डी हमारा 28 का डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह 29 का पूछा जा रहा है दोस्तों, इन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन आर, दो स्ट्रेट, देखिए 2 स्ट्रेट लाइन का जो है डायरेक्शन कोसाइन हमारा इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको कोसाइन कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा, तो उनके बीच का जो
कोस थीटा हमारा पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों, मतलब कोसाइन पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल क्या है, आसान है। तो क्या करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, L1 L2, ठीक है, L1 L2 प्लस M1 M2 M1 M2 और N1 N2, ठीक है। ये आंसर हमारा क्या चला आएगा दोस्तों, सी चला आएगा, 29 का सी, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, फॉर्मूला ही है, ये आपको ये फॉर्मूला पे ही है, इसलिए आपको ये याद करना ही पड़ता है। दो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो कोसाइन पूछा जाएगा तो दोनों को क्या है, मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो है हमारा क्या पूछा जा रहा है, 7x 4y और ये 2z प्लस 50 अभिलंब है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, ये प्लेन दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन रेशियो अगर हमसे पूछा जा रहा है तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए x का जो मल्टीपल है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये 7 है, y का 4 है, इस z का क्या है, -2 है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 4 और -2, ठीक है। तो हमारे ये बी, 30 का बी चलाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए 31 का जो है क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, इन द लाइन, ये लाइन है पैरेलल है। अगर ये लाइन है और ये प्लेन है, ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो दोस्तों इसका जो हमको, तो इसका जो रूल होता है वो क्या होता है दोस्तों, और ए बी और ये सी दिख रहा है दोस्तों। तो एक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए से क्या गुना कर देंगे, एल को गुना कर देंगे, ठीक है, बी को जो है एम से गुना कर देंगे और सी को एन से गुना करके जोड़ के 0 के बराबर कर देंगे। तो यही हमारा क्या आ जाएगा। ऐसा भी ये रूल होता है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्या है, रूल पे दिया होता है, आप लोगों को ये रूल याद करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका जो डायरेक्शन रेशियो दिया होता है LMN, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अब चलिए, अब देखिए ये 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, ये प्लेन दिया हुआ है, दो प्लेन दिया हुआ, परपेंडिकुलर है। दो प्लेन जब भी परपेंडिकुलर हो तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्स के कोफिशियंट A1 है, दूसरे का कोफिशियंट, तो इन दोनों को गुना कर देंगे और फिर इन दोनों को सबको गुना कर देंगे और सबको जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं A1 को A2 से गुना करके, मतलब इसको गुना कर दिए, फिर जोड़ दिए B1 B2 फिर गुना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि हमारा ये सी, 32 का सी हमारा आंसर है। उधर 33 का देख लीजिए दोस्तों, द डिस्टेंस, ये कोई प्लेन है और पॉइंट है इतना, ठीक है, और इससे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ये करना क्या होगा, हमें ऐसे ही बता देता हूँ। चलिए दोस्तों क्या है, अब देखिए इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, और देखिए इसमें जो है इसका वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए मैं आपको करके ही बता देता हूँ। चलिए 2 है, 2 के जगह हम क्या रख दिए, 2 रख दिए, फिर प्लस है -3 गुने -3, ठीक है, और फिर है 6 है, तो माइनस, सॉरी क्या है, +6 है और गुने आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 1 है, और ये +7 है, ठीक है। इसका मॉड ले लेंगे और रूट ले लेंगे। क्या दोस्तों, रूट हमको लेना है किसका, देखिए ये क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन है देख रहे हैं, ये 2x और 3x और 6z प्लस जेड वाई, एक मतलब मान लीजिए कोई प्लेन का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या x के जगह 2 रख देंगे, y के जगह -3 रख देंगे, z के जगह क्या रख देंगे, -1 रख देंगे, और यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे। ओह ये दिख नहीं रहा है दोस्तों, अब दिखेगा। चलिए क्या है, इसमें हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या किया है, ये पुट कर दिए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पुट करके x के जगह यहाँ पे 2, y के जगह थे, ठीक है, और ये, और क्या करेंगे दोस्तों, और आप लोग देख रहे हैं ये जो दे रहे हैं, 2 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो है इसके जो कोएफिशिएंट है, इसके स्क्वायर को जोड़ करके नीचे में रूट कर देते हैं, ठीक है। आप कर सकते हैं यहाँ पे आप करके देख लीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है।
इसी तरह आप लोगों ने दोस्तों करके देख लीजिए, इसको क्या करना है, इसको ये कर लिए। अब इसको करके आप लोग अगर कैलकुलेट करिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा। ये आसानी से आप लोगों को देख रहे नीचे में करके दिखाया गया है। तो ये आप लोग आसानी से दोस्तों क्या आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। चलिए, ऊपर में हो गया 4 प्लस 3 तिया 9 हो गया प्लस में, और ये माइनस में जो है दोस्तों, माइनस में क्या हो गया, 6 हो गया, और प्लस 7 हो गया। ठीक है, अब ये 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9 प्लस 36। ठीक है, और ये रूट में है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये, चलिए ये कितना हो गया, आप कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 ये प्लस 9 प्लस 1, 7 में से 6 जाएगा इतना। अब ये देख लीजिए नीचे में क्या हो गया, नीचे में आपको 36, 36 9 4 13, 36 और 13 को जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे 36 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 4, मतलब ये 49 हो गया। ठीक है, और ये देखिए इनको जो जोड़ेंगे 9 5 14, 14 49 का जो रूट हटेगा 7, तो ये हमारा 2 चला है। आंसर कितना आया दोस्तों हमारा, इसका 2 चला आया। आप देख सकते हैं 33 का जो हमारा आंसर है वो क्या है हमारा दोस्तों, सी है, मतलब कि 2 आंसर है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, एक बार मैं फिर से बता दूं दोस्तों। ठीक है, आप इसमें जो है, इसमें प्लेन में जो है इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स की जगह 2 रख दीजिए, वाई की जगह -3 रख दीजिए, और जेड की जगह इतना +7। इसको ऊपर लिख दीजिए, नीचे बट्टी में कर दीजिए आप दोस्तों। इसका जो कोएफिशिएंट है इसके स्क्वायर का योग का रूट कर दीजिए। ठीक है, अब अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्या है, पी ए है इतना, पी बी है इतना, और इतना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, क्या पढ़ा होगा मैं आपको बता दूं, पी ए प्लस पी बी और पी ए प्लस पी बी बराबर क्या होता है दोस्तों, माइनस पी ए, ए इंटरसेक्शन, ये यूनियन है दोस्तों, ए यूनियन बी, तो बराबर क्या होता है, पी और ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमको निकालना क्या है, पी यूनियन निकालना है, इधर कर लेंगे और इधर कर लेंगे। तो पी ए बराबर कितना है, पी ए बराबर 3/8 है, पी बी बराबर 1/2 है। चलिए मैं ये आपको करके ही बता देता हूँ क्या हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हमसे पूछा जा रहा है पी ए यूनियन बी पूछा जा रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों, पी ए बराबर प्लस पी बी माइनस पी, ये पी ए यूनियन बी बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है दोस्तों पी, और ये हमारा इंटरसेक्शन। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको दोस्तों, हमारा पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी इंटरसेक्शन इतने दिया हुआ है, तो हम सबका मान यहाँ पर रख देंगे। तो पी ए बराबर हमारा कितना है, 3/8 है, पी बी बराबर कितना है, 1/2 है, फिर हमारा ये इंटरसेक्शन बराबर -1/4 है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिएगा दोस्तों, इसका जो एलसीएम 8 आएगा। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये ऊपर में क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया, और ये यहाँ पे हमारा 2 हो गया। तो ये ऊपर में क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, 2 तो 3 2 5/8, तो हमारा ये 5/8। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 33 का जो आंसर है दोस्तों क्या है, ये हमारा 5/8 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, मैं बिल्कुल आप लोगों को आसान तरीके से बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। चलिए, उसी तरह आप देख सकते हैं पी, देखिए 35 का क्वेश्चन है, पी एंड बी आर टू इंडिपेंडेंस इवेंट। ठीक है, अगर ये ऐसे दिया रहे तो क्या फॉर्मूला डायरेक्ट है, अगर ए और बी क्या है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है दोस्तों, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला है पी यूनियन बी, 1 - पी ए कम्प्लीमेंट बी, बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा आंसर चल आएगा। ठीक है, अब 36 का देख लीजिए दोस्तों, 36 का बिल्कुल आसान है, ये डिटर्मिनेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, 3 है, 0 है, 0 है, और ये 4 है, 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, और ये 0 है। इतना पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना मैंने बताया था दोस्तों, ये 3 है। तो आप लोग देखिए ये पहला कॉलम है, पहला रो है, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव आ गया, तो 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है। और मैंने क्या बताया था, इसको इसको काट दीजिए, 4 तिया 12 हो गया ये। मैंने पहले बता दिया, 5 दूना 10, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 3 3, ओ सॉरी सॉरी, ये क्या है, 4 तिया 12, 5 दूना 10। तो ये 12 में से जो क्या दोस्तों क्या है, अच्छा मैंने कैसे निकाल दिया दोस्तों, मैंने उल्टा निकाल दिया, ठीक है। ये मैं, चलिए आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। चलिए, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों 36 का, वो हमारा क्वेश्चन क्या है, वो है डिटर्मिनेंट है 3 है, 0 है, 0 है, 4 है, 2 है, 0 है, 5 है, 3 है, 7 है। ये हमारे इसको पूछा जा रहा है सोल्व करने के लिए। तो हमारा क्या है, हमको देखिए ये निकालना है ना। तो ये हमारा, मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, तो क्या फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो क्या हमारा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 1 1 2 इवन आया तो ये हमारा 3 हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे हम इसको काट लेते हैं। अब इसको गुना कर लिए, 7 दूना 14 माइनस 3 0 को गुना करेंगे, 0 आ गया। अब ये क्या हो गया दोस्तों, 14 और 3 को गुना करेंगे, 34 42, हमारा 42 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 का हमारा 42 आंसर चला आया, ठीक है। उस तरह 37 का देखिए ये दिया और हमसे के पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे ऐसा दिया रहे तो दोस्तों कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इन्वर्स इतने नोट ऑप्टेंट के वैल्यू, मतलब क्या है, इन्वर्स अगर वैध कर्म है तो क्या हमारा ये मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट के 0 हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ, मतलब कि ये 2 5 3 के ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सोल्व कर, 2 k माइनस 15, ठीक है, बराबर 0, के बराबर क्या हो जाएगा, 15/2, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या है, 15/2 आंसर चला आया हमारा, 15/2 आंसर चला आया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब ये दोस्तों 38 का देख सकते हैं आप, 38 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पे दिख नहीं रहा दोस्तों, क्या है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला पे है दोस्तों, 2 tan इनवर्स एक्स। तो मतलब 38 का सी हमारा आंसर चला आया, डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही था। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए 39 का जो है क्या है, फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स आई। तो ये हमारा रूल है, अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स आई है तो हमारा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर आई। आपको पता होगा दोस्तों यूनिट मैट्रिक्स कैसे लिखाता है, ये हो गया 1 0 0 1, ये ऐसे हो गया, ठीक। इसका स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर भी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 0 1, सॉरी 0 1, ये हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे किसी मैट्रिक्स, किसी यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर जो है उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है, ये है। इसीलिए हमारा 39 का हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर चला है, ठीक है। अब 40 का देखिए दोस्तों, 40 का ये जो देख रहे हैं आप दोस्तों, क्या है, 40 का जो क्वेश्चन है क्या है, डी एक्स है बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है, तो ये दोस्तों हमारा क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, 1/2 ए, और ये लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस के। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला पे इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व करके बता दिया दोस्तों। ये बिल्कुल मैंने क्या क्या डेरिवेशन करके बताया है दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों। और इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए दोस्तों मेरे साथ मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको जो है इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।